नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.1 के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे और उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्नावली में केवल एक ही प्रश्न है और इस एक प्रश्न के अंदर हमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं और इन्हीं प्रश्नों को हमें हल करना है। प्रश्न क्या कहता है, इसको हम पढ़ के समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न समझ रहे हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। एक बहुपद px दिया हुआ है, बहुपद कुछ भी हो सकता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, 4 घात वाला, 10 घात वाला, 50 घात वाला, कुछ भी हो सकता है। उसका हमें यहाँ पे ग्राफ दिए हुए हैं। 2 प्रश्न, 2 4 प्रश्न और 2 6 प्रश्नों में इनका ग्राफ दिया हुआ है और इसी को y बराबर px लिखा हुआ है, यानी कि x के एक मान के लिए y का इसका संगत मान आएगा। और इसी प्रकार से अनेक बिंदुओं को ज्ञात करके हम क्या करेंगे, इस बहुपद का हम ग्राफ खींचेंगे जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पहले से ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको क्या बताना है कि ये जो px दिया हुआ है बहुपद ना, उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी और कैसे बताना है, इसको हमें इस ग्राफ को देख कर बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यक क्या होंगे, यदि y बराबर px दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि शून्यक हमें ज्ञात करना है तो y का मान शून्य होना चाहिए, या हम कहें तो px का मान शून्य के बराबर होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि इसका शून्यक है। और y का मान शून्य कब होगा, कहाँ होता है, यदि निर्देशांक ज्यामिति की हम बात करें तो y का मान x अक्ष पे शून्य होता है। कहाँ पे शून्य होता है, x अक्ष पे। अर्थात यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो भी px का ग्राफ दिया हुआ है वो px का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा वो उसके शून्य कहलाएंगे। कैसे, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है इसको देखते हैं। पहला प्रश्न का ग्राफ एक सरल रेखा है जो कि x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। कारण पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, कारण पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। इसी प्रकार से जो 2 नंबर में ग्राफ दिया हुआ है उसको देखते हैं। दूसरा ग्राफ इस प्रकार का एक वक्र है और यह x अक्ष को इस बिंदु पे काट रहा है। यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम x अक्ष की बात करेंगे। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी x अक्ष पर कितनी है, मान लेते हैं कि x1 है, और कौमा y अक्ष पे कितनी दूरी है, y का मान यहाँ पे क्या है, शून्य है, क्योंकि x अक्ष पे y का मान शून्य होता है, यानी कि यह एक शून्यक है। शून्यक होगा ना, x अक्ष पे शून्य y होता है तो एक शून्यक होगा। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे कि शून्यकों की संख्या 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है वही प्रश्न है, प्रश्न लिखा हुआ है, उसके जो आगे वाले प्रश्न है ये दिए हुए हैं। यहाँ पे ग्राफ इस प्रकार का एक वक्र दिया हुआ है और ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बिंदु पे, 2 बिंदु पे और 3 बिंदु पे। इन तीनों बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इनका निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु से इसका निर्देशांक मान लेते हैं कि माइनस का x होगा या माइनस का x1 होगा, और कॉमा क्या होगा, शून्य होगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x2 कोमा शून्य मान लेते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x3 कोमा शून्य मान लेते हैं। इसको मान क्या लेते हैं, ये होगा x3 हम मान रहे हैं, शून्य तो x अक्ष पे y का निर्देशांक होगा ही होगा। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 क्यों हो रही है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये ग्राफ x अक्ष को 3 बार काट रहा है। ये किसका ग्राफ है, जो px बहुपद हमें दिया हुआ है इसका ग्राफ है, इसलिए इस px के कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या हमसे पूछ रहा है तो हम बता देंगे कि 3 होंगे। यदि कारण पूछे कि व्याख्या कीजिए तो भी हम बता सकते हैं। इस प्रश्न को देखें तो ये एक क्या है, एक वक्र है। वक्र है, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के वक्र को परवलय कहते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय कहते हैं। ये किसका ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है। ये कितने बिंदुओं पर x अक्ष को काट रहा है, तो ये देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कारण इसका भी पूछेगा तो हम बता देंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये एक हमें दूसरा वक्र दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न में, इस प्रकार का वक्र है और ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कारण पूछा जाएगा तो भी आप बता देंगे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न का वक्र इस प्रकार से है,
एक्स अक्ष पे यहाँ पे टच कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आके एक्स अक्ष पे टच करके फिर ऊपर चला जा रहा है। ये भी एक वक्र है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए जो मैं पहले से आपको बताता आ रहा हूँ कि ये बिंदुओं को क्या कर रहा है, यहाँ पे तो कट कर रहा है ग्राफ, यहाँ पे टच करके ऊपर चला जा रहा है। लेकिन इस बिंदु का अगर हम निर्देशांक की बात करें तो मूल बिंदु से ऋणात्मक तरफ है एक्स अक्ष पे, तो इसका माइनस का एक्स कुछ होगा, x1 मान लेते हैं इसको, और y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, शून्य के बराबर होगा, x अक्ष पे शून्य होगा। यानी कि ये भी एक बिंदु जो x का मान है इसका शून्यक होगा, ये भी एक बिंदु होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या जितना बार काट रहा है या टच करके जा रहा है एक्स अक्ष को, जहां भी टच करेगा ग्राफ पी एक्स का, वहां पे तो y निर्देशांक शून्य होने ही वाला है एक्स अक्ष पे, तो शून्य होगा। यानी कि वो बिंदु इसका एक क्या है, शून्यक है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। केवल आप इस बात का ही ध्यान न रखिए कि ग्राफ काटता है, टच करके भी जाएगा, जहां y निर्देशांक शून्य हो जाएगा x के लिए, वो उसका शून्यक कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो उम्मीद है कि ये प्रश्नावली 2.1 के जो 6 प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्न नंबर 1 में, ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए। इस प्रकार के आगे जब भी आपको प्रश्न मिलेंगे कर पाएंगे, कारण आप जानेंगे, पहले प्रश्न को समझेंगे और कारण देना होगा तो हम कारण भी दे देंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।